जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है खूनी गुप्तधन, खून पीने वाला गुप्तधन। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो चैनल का संदेश है भाई, कानून के खिलाफ, धर्म के खिलाफ कोई भी काम मत करिए भाइयों। देखिए, जो हम आपको अपने चैनल पर जानकारी देने की कोशिश करते हैं, ऐसी जानकारी आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। इसी वजह से मैं आपको बार बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, लाइक करिए। तो भाइयों, खूनी गुप्तधन ये क्या है? तो ये जो गुप्तधन के जो अलग अलग जो प्रकार होते हैं, उसमें ये सबसे बड़ा गुप्तधन माना गया है खूनी गुप्तधन। मतलब गुप्तधन कभी खून नहीं पीता, लेकिन उस पर जो टोटका होता है, जो शक्ति होती है, वो खून पीती है। इसी वजह से इसका जो नाम पड़ा है खूनी गुप्तधन। ठीक है, तो ये कैसे खून पीता है, ये कैसे नुकसान करता है, इसकी जो शक्ति होती है कैसा हम लोगों का नुकसान करती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। भाइयों, ये जो बात है एक लगभग 70-80 साल पुरानी ये घटना है, ये कहानी है। और ये हमारे दादा गुरु के साथ घटित हुई थी। दादा गुरु ने मुझे ये कहानी बताई थी। तो भाइयों, बात ऐसी कि जो दादा गुरु के बहुत से शिष्य हुआ करते थे, कोई महिला शिष्य भी बहुत से हुआ करते थे, पुरुष शिष्य भी बहुत से उनके हुआ करते थे। तो एक उनकी महिला शिष्य थी दादा गुरु की, और ऐसे ही वो एक बार उनके गांव में चले गए। तो जो महिला शिष्य दादा गुरु को बताने लगी कि उसकी कोई बहन थी, वो महिला शिष्य की, और उसके बहन के घर में ऐसा कम से कम 5 लोग रहते थे, और 5 लोगों में से 2 लोगों की ऐसे ही अचानक से मौत हो गई। और जो बाकी 3 लोग थे वो भी मतलब बीमार चल रहे थे, मतलब पूरा बुरा ही बुरा हो रहा था। तो फिर दादा गुरु उनके घर देखने के लिए चले गए, और वहाँ पे जब गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे खूनी गुप्तधन था, मतलब खून पीने वाली शक्ति थी। अब ये क्या हो जाता है भाइयों, जैसे ये खूनी गुप्तधन का जो टोटका, जो शक्ति अगर मान लीजिए किसी के घर में, खेत में है, तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं या फिर वो प्रॉपर्टी का जो मालिक है, उसके जो परिवार के जो लोग होते हैं, उनके बॉडी का जो खून है वो अपने आप कम हो जाता है। वो बीमार पड़ते हैं या फिर उनकी दुर्घटना में अचानक से मौत हो जाती है। कोई भी दुर्घटना घटित हो जाती है, जैसे मान लीजिए कोई कुएं में गिर गया, कोई गाड़ी से गिर गया, कोई गाड़ी से टकरा गया, किसी को अटैक आ गया, मतलब कोई भी दुर्घटना से अचानक मतलब अकाल जो मृत्यु होती है वो हो जाती है। नहीं तो फिर आदमी बार बार बीमार रहता है, उसके बॉडी में खून की कमी रहती है। और ये जो काम धंधे में दिक्कत, घर में तनाव, आर्थिक समस्या, ये तो ऐसी बातें तो होती, लेकिन खूनी गुप्तधन का जो राज होता है कि वो व्यक्ति की जान लेता है। उसका खून पीने का मतलब उसकी जान लेना। ठीक है, तो ये खूनी गुप्तधन एक बहुत ही बड़ा शक्तिशाली वो टोटका होता है। और जो घर का मालिक होता है, जहाँ जिस किसी जमीन में वो धन होता है, वो शक्ति होती है, वो जो भी उस जमीन पर जो घर होता है, उस पर वो घर में जो भी लोग रहते हैं, या फिर जो जमीन का मालिक है, वो जो भी है उसके परिवार के लोग हैं, तो वो शक्ति क्या करती है, उनको ऐसा परेशान कर देती है जैसे मैंने अभी आपको कहा वैसे। तो दादा गुरु ने सब जाना, देखा कि भाई यहाँ पे खूनी गुप्तधन है, और ये खूनी गुप्तधन शक्ति की वजह से ही 2 लोगों की जान गई है, और ये 3 लोग भी बीमार है, परेशानियाँ, और ये भी इसमें इनकी भी जाने जा सकती है। फिर दादा गुरु जी ने उनको साफ साफ कह दिया, भाई ऐसी ऐसी बात यहाँ पे है, आप क्या करिए, जगह छोड़ दीजिए, कहीं दूसरी जगह पर रहने को जाइए, नहीं तो फिर ये घर को बेच दीजिए, जो भी पैसा है कुछ दान धर्म में कुछ खर्च करिए, और बाकी पैसा जो बचा पैसा उसमें कोई दूसरा घर आप लीजिए। ऐसा जो सलाह उन्होंने, दादा गुरु ने उनको दी। लेकिन अभी देखिए, बात ऐसी हो जाती है कि कोई व्यक्ति सलाह मानता है तो कोई मानता नहीं। तो जो दादा गुरु की जो महिला शिष्य थी, जो उसकी बहन का वो जो घर था, तो दादा गुरु के चरणों में रोने लगी और बोली, गुरुजी ऐसा नहीं, हमारी मदद करो, हम जो गरीब लोग हैं, और ये हम घर छोड़ के भी नहीं जा सकते। अगर हम ये घर को बेचेंगे तो इसको कोई खरीदेगा भी नहीं, क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि यहाँ पर 2 लोगों की जान गई है, और ये घर अशुभ है, श्रापित है, ऐसा गांव के जो लोग हैं बोलते हैं। अगर मैं इसको बेचना भी चाहूँगी तो इसको कोई अभी लेगा नहीं, और फिर नया घर में कहाँ से खरीदूँ। तो जो दादा गुरु की जो शिष्य थी, महिला शिष्य, वो एक ईमानदार थी, और वो दादा गुरु को बहुत ही मानती थी। और देखिए, अगर जो शिष्य होता है, शिष्य अगर गुरु को रिक्वेस्ट करता है या फिर गुरु से विनती करता है, तो गुरु भी कभी कभी शिष्य की बात मानता है।
और गुरु को भी शिष्य की बात माननी पड़ती क्योंकि वो उनका शिष्य होता है। ऐसे ही गुरु किसी की भी बात नहीं मानते, अपने शिष्य की वो बात मानते हैं। तो वो जो महिला शिष्य दादा गुरु की बहुत ही मतलब ईमानदार भक्त थी, उनको जैसा उनकी शिष्य थी वो ईमानदार। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी ये मेरी बहन है और ये कहाँ जाएगी बेचारी, कहाँ रहेगी, और पहले ही इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, इसका इतना नुकसान हुआ है, तो आप इसमें कुछ ना कुछ हल निकालिए। तो क्या है कि फिर दादा गुरु ने उस टाइम पे जो हल निकाला था भाइयों, जो खुली गुप्तधन जो शक्तियाँ रहती, उसमें एक ही हल होता है कि अगर ऐसे गुप्तधन शक्ति को शांत किया जाए या फिर वो गुप्तधन को प्राप्त किया जाए, तो उसके लिए क्या हो जाता है, जो जानवर होते हैं जंगली जानवर, कम से कम 5 जानवरों की जो शक्ति सैंपल मांगती है, जैसा खून मांगती है। हो सकता है कि भाई एक जानवर का 50 ml हो, 100 ml हो, 200 ml हो। जैसा डॉक्टर लोग हमारे इंसान के बॉडी का जैसा खून निकालते हैं, वैसा ही जो जानवर के जो सैंपल रहते हैं, वैसा वो शक्ति को खून वो देने पड़ते हैं। उसके बाद में क्या हो जाता है कि जो शक्ति होती है वो शांत हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और जो भी वहाँ पे कुछ खजाना है, वो माल है, वो जो वहाँ का जो तांत्रिक है, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, उनको भी वो देती है। लेकिन देखिए, अगर ये ऐसे खजाने किसी को मिलते हैं तो ये दान धर्म में खजाने खर्च करने पड़ते हैं भाई। कम से कम 50% 70% ऐसे खजाने दान धर्म में खर्च करने पड़ते हैं। तो जो अभी 2024 का ज़माना है, ऐसे ज़माने में, अभी के ज़माने में ऐसा कोई भी ईमानदार व्यक्ति नहीं कि भाई वो खजाना मिलने के बाद में 70% खजाना वो दान करे। क्या ऐसा कोई भी व्यक्ति दुनिया में अभी मौजूद नहीं है क्या? वो पहले ज़माने की बात है, पहले लोग ईमानदार थे, धर्म को मानने वाले थे भाई, तो उनको खजाना मिल भी गया तो उसमें से आधा दान धर्म के लिए खर्च कर देते थे, उनको कोई ज़्यादा लालच नहीं थी। लेकिन अभी का ज़माना ऐसे भाई, लोग पैसों के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं, खाली 10,000 के लिए एक दूसरे का खून कर रहे, खून के पैसे हो गए, भाई भाई को मार रहा, खाली 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन के लिए, 10 लाख के लिए, 20 लाख की जो ज़मीन होती है अपने, उसके लिए भाई भाई को मार रहा। मतलब अभी का ज़माना बहुत ही स्वार्थी है भाइयों। ऐसे ज़माने में अगर कोई गुरु किसी की मदद भी करता है तो मान लीजिए ऐसा इतना दान धर्म कोई भी नहीं करेगा। लेकिन ये जो कहानी है, जो घटना है, पहले ज़माने की है, ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। तो यह ऐसी घटना घटित हुई थी जो खुनी गुप्तधन की। फिर जो भी वो घर में जो कुछ बीमार लोग थे वो अच्छे होने शुरू हो गए। वो जो शक्ति थी वो महिला शिष्य के बहन के घर की, वो भी शक्ति वहाँ से चली गई। देखिए भाइयों, गुरु करना पड़ता है, जब तक आप गुरु नहीं करते तब आप ये बातों को नहीं समझ पाते। और गुरु क्या है, हमेशा शिष्य की मदद करता है, उससे नुकसान से बचाता है, संकटों से उसको बचाता है। लेकिन शिष्य भी वैसा होना चाहिए, वैसा ज्ञानी ईमानदार शिष्य होना चाहिए, गुरु का उसने दिल जीत लेना चाहिए। लेकिन अभी के ज़माने में जो लोग हैं खाली स्वार्थी लोग होते हैं भाई। लेकिन फिर भी कुछ अच्छे भी लोग हैं, इसकी वजह से दुनिया चल रही है। लेकिन जब तक आप गुरु नहीं करते और आप किसी अच्छे गुरु की सलाह नहीं लेते, तब तक आपको जीवन में कभी भी लाभ नहीं होगा। अगर लाभ भी आपको होगा तो उसका जो सुख शांति होती है आपको सही तरीके से नहीं मिलेगी। इसी वजह से हमेशा गुरु करना चाहिए। तो ठीक है भाइयों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम।